व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आज ईयर मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा दो। मैं आप लोगों से वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइस। आपको मैंने बताया था कि देयर इज़ एन इशू दैट कुछ लोगों ने कुछ ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं कि थोड़ी ईगो पे आ गई है कि वो बोल रहे कि यार तेरे चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं है तो क्या कर लेगा हमारा, मतलब क्या कर लेगा हमारा। एंड कुछ लोगों ने मतलब पिछली वीडियोस देख के थोड़ी धमकाया भी है। अब वो धमकियों से अगर मेरे को तुम्हें लग रहा है कि मैं डरा हुआ हूँ तो वो बात अलग है। डरे तो हम किसी के बाप से ना। तो मैं तुम्हें एक सीधी सीधी सी चीज़ बता देता हूँ कि पहली बात, नंबर्स तब मैटर करते हैं जब हम किसी से compete कर रहे हो। हम आपसे compete ही नहीं कर रहे, ठीक है। और दूसरी बात, ये वीडियो बनाने के लिए मना किया था ना मुझे कि अब इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेगा, तो ले भाई अब इस टॉपिक पे ही बात करेंगे। अब हम बात इतनी सी है कि लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती है कि जब हम जियान के बारे में बात करते हैं। जियान के बारे में बात कुछ इस प्रकार है कि जियान हमेशा बोल देता है कि कम बैक नहीं हो रहा और नंबर वन आर्टिस्ट, सीन चेंज किया मैंने। मैं भी तो देखूं इसने कौन सा सीन चेंज किया है। गाइस ऐसा है, सीधी सीधी सी बात है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम लोग इस बार ये नंबर वाला जो ब्रैकेट इन्होंने डाला ना मेरे ऊपर, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स वाला, ये ब्रैकेट तुम लोग तोड़ो, इनको मैं तोड़ता हूँ। इनकी असलियत मैं तुम्हें बताता हूँ। इनकी असलियत ये है कि 12 साल हो गए कि ये बेचारे हनी पाजी को सिवाय डिमीन करने के और कुछ कर ना पाए। जिस आदमी से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कराई, जिस आदमी ने इनको मार्केट में लेके आया, उस आदमी को इन्होंने इज्जत नहीं दी कभी। उसके बाद अब बची खुची कसर यहाँ रह जाती है कि जब हनी सिंह पाजी को बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ एंड ही सफर्ड अ डिजीज विच वॉज नॉट मेंट टू बी सफर्ड बाय हिम और एनी बडी इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसी डिजीज़ किसी को भी हो यार, किसी को भी कोई मेंटल इलनेस हो। किसी की मेंटल इलनेस का मजाक उड़ाना, किसी को गुस्से में भी ऐसी चीज़ें बोल जाना बहुत हर्टफुल होता है, बहुत ज़्यादा हर्टफुल होता है। और कई लोग अपनी लिमिट से बाहर जाके इतना कुछ बोल जाते हैं कि वो शायद नेवर मेंडेबल है, नज़र नहीं मिला पाएंगे वो लोग कभी दोबारा। मतलब ऐसे लोगों से, मतलब मैं सीधी सी बात जानता हूँ कि यार देखो, इतना गिर जाने के बाद, तुम्हारी इन बातों के हो जाने के बाद, मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ कि अगर तुम अपने आप को आर्टिस्ट बोलते हो, अगर तुम अपने आप को बोलते हो कि तुम राइटर बहुत अच्छे हो, हनी पाजी के गाने तुम लिखते थे, तुम्हारे गाने इतने बढ़िया नहीं हैं, ये हैं वो हैं, यू आर नंबर वन, यू तुमने सीन चेंज किया, तो काके अब तुमसे कुछ क्यों नहीं हो रहा? लोगों का कम बैक नहीं हो रहा, तेरे से तो कुछ भी ना हो रहा। फिल्में करते हो तुम देसी शफा खाना जैसी, असलियत में भी तुम्हारी, मेरे को असलियत वैसी लगती है जैसी तुम्हारी हरकतें हैं। लेकिन मैं ऑनेस्टली एक बात जानना चाहता हूँ कि किसी को डिमीन करके ऊपर आने का लॉजिक क्या है? व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड डिमीनिंग वन आर्टिस्ट एंड बिकमिंग अ बिगर आर्टिस्ट? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है तुम्हारे में? मतलब कितने लोगों को लगता है कि इन लोगों में ज़ीरो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना। और कितने लोगों को लगता है कि ऐसे लोग इंडस्ट्री में अगर ग्रो भी कर जाएं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना। और जो लोग नीचे आके लिखेंगे ना, हनी पाजी अपने गाने खुद नहीं लिखते, लिल गोलू और रफ्तार ने गाने लिखे, रफ्तार ने एक गाने में कोलैबोरेटेड राइटिंग करी थी, टॉप शॉप में भी कोलैबोरेटेड राइटिंग थी, ये भी बड़ी चीज़ें बड़ी जगह पे क्लियर हो चुकी, तो पहले जाके खुद की नॉलेज अपग्रेड करो। और दूसरी चीज़, सिर्फ गाना लिख देने से गाना अच्छा हो जाएगा ज़रूरी नहीं है। ऐसे 3600 गाने तो मैं दिखा देता हूँ जो बहुत अच्छे अच्छे लिखे हुए हैं, और आज की डेट में उन गानों के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो परफॉर्म अच्छे से नहीं किए गए, लोगों तक पहुँचाए अच्छे से नहीं गए। आज की डेट में समोसे बेचने के अलावा बादशाह के हनी सिंह के गानों में समोसे बेचने के अलावा बादशाह को अगर कोई जानता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जानता है कि वो माफिया मुंडीर का हिस्सा था। रफ्तार को गानों के अलावा अगर कोई उसकी आइडेंटिटी है ना, तो यही थी कि वो हनी पाजी का, मतलब मेरे को यार बुरा लगता है कि तुम, उस बंदे ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया, तुम्हें इतना काम लाने लगवा दिया, तुम्हें इतना काम दिलवाया, तुम्हारे को इतना नाम मिला, उसके बाद तुम्हें इतना कुछ सिखा के वो बंदे ने जैसे बाप पालता है ना वैसे पाला। उसके बाद तुम लोगों ने उन्हीं को डिमीन करना चालू कर दिया, उन्हीं का मजाक उड़ाना चालू कर दिया। पॉडकास्ट में जाके तुम एक बात बताओ, ये लोग लिल गोलू के नाम पे, लिटरली लिल गोलू के नाम पे
फुटेज लेते हैं कि लिल गोलू को कुछ नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। लिल गोलू हमेशा अन्नी पाजी की तारीफ कर रहा होता है। लिल गोलू के नाम पे तुम क्या सिंपैथी मांग रहे हो लोगों से? तुम्हारे बात के पॉइंट्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वैल्यू इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि तुम्हारे पास पॉइंट्स ही सिर्फ ये हैं। एक पॉइंट आ जाता है जब सामने वाला बंदा ना बोलना ही बंद कर देता है, सिर्फ तुम भौंक रहे होते हो। ये वो स्टेज चल रही है, वो आदमी अपना काम कर रहा है। दैट्स हाउ लाइफ इज। एक फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा एक इंसान का जब वो बात करना ही बंद कर देगा तुम्हारे से। आज की डेट में वो हनी पाजी ने तुम लोगों से बात करनी बंद कर दी है। ही इज़ जस्ट डूइंग व्हाट ही वांट्स टू डू। और तुम कला स्टार देखना कितना बड़ा फटके गाना आएगा। और ये भी देख लेना, जिस दिन लिल गोलू और हनी पाजी का गाना इकट्ठे आ गया ना, तुम्हारी लीरो लीर हो जानी है। मिलना कुछ नहीं तुम्हारा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार गाइज, आई नीड योर सपोर्ट लिटरली। अब इनको नंबर्स भी दिखाते हैं।